नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भूषण खांडेकर और मैं नागपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। आज मैं अपना टास्क 2.3 जो कि पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो पेनफुल एक्सपीरियंस है और ऑफ स्टैमरिंग के, ये हमको शेयर करना है। तो ये बात बहुत पुरानी है, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा था कि हम लोगों का तब रैगिंग, सो कॉल्ड रैगिंग, बट वो इतनी भी ज़बरदस्त रैगिंग नहीं थी कि जैसी होती है, यानी कि जैसे पहले होती थी। बहुत सारा उसमें क्या बोलते हैं अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिज़िकल हरासमेंट होता था, वैसे नहीं होता था। पर हमारी थोड़ी 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 रैगिंग होती थी और हमारे सीनियर्स बोलते थे कि यू टेक इट एज अ फन। सो वो बोलते तो ऐसे थे, पर ज़्यादा फन भी नहीं था और ज़्यादा हार्श भी नहीं था। इट इज़ जस्ट अ बियरेबल टास्क। तो 1 साल तक, 1 साल के थोड़ा सा पहले, जब हमारे 6 महीने होते थे, हाफ सेशन होता था। हाफ सेशन होने के बाद हमारा एक फ्रेशर्स पार्टी रहती थी। हमारे यहाँ पे ऐसे अ, एक ट्रेडिशन था कि फर्स्ट ईयर के लोगों का रैगिंग लेने के बाद, फिर उनसे दोस्ती होने के बाद, फिर उनको भी हमारे उनकी उनकी जो बाकी की कम्युनिटी है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उनमें एब्सॉर्व करने के लिए एक फ्रेशर पार्टी रखते थे, वो भी 6 महीने के बाद। क्योंकि फिर बाद में हमारे एग्ज़ाम सेशंस और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशंस फिर चलते हैं। उसमें हमारी रैगिंग से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हाफ हाफ सेशन के बाद फ्रेशर पार्टी रखते थे। तो मैं अकोला में रहता था, अकोला इन नागपुर, और मैं शेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। मेरा स्ट्रीम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हमारी फ्रेशर पार्टी रखी गई थी। तो उसमें हम जो जूनियर्स थे, बहुत सारे 4-5 स्ट्रीम्स थी, और मैं इलेक्ट्रिकल में था और बाकी बहुत सारे बच्चे थे, 40-50-60-70 बच्चे थे। तो हर हर बच्चा हर सीनियर के साथ तो कुछ इंटरेक्ट नहीं होता था, क्योंकि 4-5 स्ट्रीम्स होने के कारण जो जिस स्ट्रीम के है उसी सीनियर के साथ इंटरेक्शन करते थे, या फिर उन लोगों के क्लास बिल्कुल साइड साइड में रहते थे, इसलिए उनका इंटरेक्शन होता था। फिर बाकी रिमेनिंग सीनियर्स थे, उनके साथ इंटरेक्शन करना या उनके साथ अपना फैमिलियर होना, ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थोड़ी, ये जो फ्रेशर पार्टीज़ थी, ये फ्रेशर पार्टीज़ के इंटेंशन से ये बनाया गया था। तो उसमें क्या करना था कि हमको हमारा इंट्रोडक्शन देना था स्टेज पे जाके, और फिर स्टेज पे हमको कुछ एक्टिविटीज़, जो भी सीनियर्स है वो उनका लास्ट चांस ऑफ रैगिंग बोलो या फन एक्टिविटी बोलो, ऐसे करना था। तो वो करने के बाद हमको फिर वो एडॉप्ट या एब्सॉर्ब करते थे हमारे उनके मेन स्ट्रीम में। तो फिर स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत सारी एंजाइटी थी, या और मेरा इतना प्रोकास्टिनेशन था, इतनी डीप एंजाइटी थी, इतनी डीप स्टैमरिंग थी, मैं इतना घबराया था कि मुझे इंजीनियरिंग के एडमिशन के टाइम पे ही ये फ्रेशर पार्टी का डर बैठा था कि मैं फ्रेशर पार्टी में कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, फिर मैं अटक जाऊँगा तो क्या होगा, फिर लोग बाकी सब हंसेंगे। और मैं मेरा अ, ये जो एंजाइटी है इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो सर थे, जो सीनियर सर थे, जो ऑर्गेनाइज करते थे, तो उनको उनको मैं बोलना चाह रहा था कि सर, मैं स्टैमरिंग तो करता हूँ, लेकिन मुझे भी इच्छा है कि मैं स्टेज पे जाऊँगा, सबसे एंड में जाऊँगा और फिर मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँगा। एट द टाइम ऑफ फंक्शन हम सब लोग इकट्ठा हुए, और हम जो न्यू कमर थे उनको एक साइड में स्पेस दी वहाँ पे बैठने के लिए, और जो सीनियर्स थे वो आगे स्टेज के सामने बैठे।
तो धीरे धीरे एक एक बच्चा गया। फिर जैसे जैसे एक एक बच्चा गया तो फिर मेरे अंदर की जो एंजाइटी और मेरे हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो बहुत बढ़ा, एकदम इतना इतना बढ़ा कि अब भी मुझे ऐसे लगता था कि मेरा हार्ट मेरे बदन के से फूट के ऐसे बाहर आ जाए। तो फिर सब धीरे 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 करके एक एक बच्चा होने लगा। 50% हुए, 75% हुए, 90% हुए और सिर्फ 4 बच्चे रह गए थे बाकी, और उसमें मैं भी था। तो मैं इतना घबरा गया था, तो मैं मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ कि बहुत पेन था। अंदर से तो इच्छा थी, पर मेरा जो हाथ काँपने लगे थे, मेरे पैर थिरकने लगे थे, और मैं मेरी बॉडी जो है, वो बॉडी मुझे अब बिल्कुल परमिट नहीं कर रही थी। मेरा इनर वॉइस बोलता था कि यार तू कर सकता है, पर मेरी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो मुझे परमिट नहीं कर पा रही थी कि तू जाके वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे। तो एट द एंड वो मैंने नहीं किया, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। और वो काफ़ी मुझे अभी भी वो चीज़ बहुत सलती है, बहुत डिप्रेशन में जाता हूँ। वो याद करने से अभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि मैंने वो चांस मिस कर दिया। और फिर मेरे 4 साल मैं अभी भी ऐसे लगता है मुझे कि अभी भी इफ़ आई गेट अ चांस to go in the past and to have the chance to give my introduction, तो मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। क्योंकि उस टाइम पे अपने टीसा जैसे कोई संस्था नहीं थी, कोई एनजीओ नहीं था, और हम लोग एकदम यानी घबराए हुए मासूम बच्चे, और हमको कोई स्पीच थेरेपिस्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए हमारा मॉरल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। तो ये मेरा बहुत ही दर्दनाक एक किस्सा है, वो अभी भी मुझे सलता है। लेकिन आफ्टर जॉइनिंग टीसा मैंने अभी तो मैं काफ़ी यानी अभी कुछ भी हो जाए मेरे को बात करना है और सब कुछ सेटल करना है, कुछ मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अभी ऐसी ज़िंदगी और हकलाहट वाली ज़िंदगी कभी मिलेगी हमको दोबारा? नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी तो मैं फ्रीली कहीं भी कुछ भी हो जाए मैं बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, काफ़ी टेक्निक के साथ देता हूँ। पर वो जो मलाल है मुझे, वो ज़िंदगी भर रहेगा, और एट द एंड ऑफ माय आखिरी सांस तक रहेगा कि मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये मेरे ज़िंदगी का सबसे एक इमोशनल पेन है कि जो आ नहीं सकता, लेकिन इसके आगे जो है, इसके आगे मैं ऐसे चांसेस भी नहीं खोना चाहता कि जिनसे मुझे पछतावा करना पड़े। तो ये मेरा इमोशनल पेन था, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ऑन मी एंड ऑन माय वीडियोस एंड बस। थैंक यू टीसा for giving me this opportunity to express my deepest pain for stammering. Thank you.